नमस्कार दोस्तों। हमने बात करी थी कि 2026 में हम 10 ऐसी वीडियोस देखने वाले हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे ले जाएंगी। आपके पोर्टफोलियो को आप क्वालिटी फंड्स बाय कर पाएंगे और क्या मार्केट का आउटलुक है उन सब चीज़ों को चेक कर पाएंगे। तो हमने क्या करा, हमने कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो वीडियो इतनी डिटेल्स में चली गई कि बहुत ज़्यादा वीडियोस बन गई और वो 10 वीडियो का कंटेंट शायद जिस तरह से हमने शुरू किया बहुत सारी वीडियोस में पूरा नहीं होगा। तो एक बार फिर से हमने कोशिश करी है कि हम उस सीरीज़ को दोबारा रीलॉन्च करें, लेकिन इस बार थोड़ा सा छोटी वीडियोस ताकि आप ज़्यादा सीख सकें और प्रिसाइज वीडियोस। प्रिसाइज मतलब कि उसी टॉपिक के ऊपर रहना जिस टॉपिक के ऊपर बात होनी है, और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन 10 वीडियो के अंदर कवर करे जाएं ताकि 2026 के अंदर आपकी प्लानिंग हो बहुत ज़बरदस्त। अब यहाँ पे इस वीडियो में तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 8 म्यूचुअल फंड की जो आपके पोर्टफोलियो को सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इनका मेजरली पोर्शन लार्ज कैप में होगा, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में जाएं तो हमें क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं, और अगर हम फ्लेक्सी कैप या बाकी चीज़ें कंसीडर करें तो हमें क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं, देखते हैं स्क्रीन पे चल के। यहाँ पे निप्पॉन लार्ज कैप, आईसीसी प्रूडेंशियल, इन दोनों का नाम हमेशा से रहा है कि कभी भी अगर लार्ज कैप की बात होती है तो इन दोनों का नाम हमेशा रहा है, और डीएसपी लार्ज कैप कभी पीछे नहीं रहा है। इन्वेस्को ये अभी नया पिछले कुछ 1-2 सालों में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स देता हुआ आया है, लेकिन अगर मैं लॉन्ग रन के रिटर्न्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे 2 ही फंड ऐसे हैं जिनके रिटर्न्स थोड़े से कंपैरेटिवली इनसे 2-3% ज़्यादा हैं। ठीक है, और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में आईसीआईसी फिर से टॉप पे रहा। लास्ट क्वार्टर में रिकवरी की बात करें तो भी ये टॉप पे रहा। तो आईसीआईसी और निप्पॉन ये हमेशा से लार्ज कैप कैटेगरी में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए आए हैं, और 20-22% पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का टोटल 5 ईयर्स का है रिटर्न, तो उसके कंपेरेटिवली तो ये बहुत सही मतलब रिटर्न्स निकाल के दे रहे हैं। तो ये पोर्टफोलियोज़ में काफ़ी ज़बरदस्त साबित हो सकते हैं। हाँ, अमाउंट इन दोनों के ज़्यादा है, लेकिन लार्ज कैप में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अगर आप आईसीआईसी और निप्पॉन की हम बात करें तो हम बोलते हैं ना कि 70% लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इंडेक्स भी बीट नहीं कर पाते। अगर ये बात सच भी है, सच है वैसे तो ये वो 30% के अंदर आते हैं जो लॉन्ग रन में हमेशा से बीट करते हुए आए हैं, और इसने अब भी प्रूव किया है आईसीआईसी ने भी। और बहुत से लोगों को लगता है कि इस तरह के फंड्स ढूंढना मुश्किल होता है, इंडेक्स बीट करना मुश्किल है, कैटेगरी एवरेज को बीट करना मुश्किल है, तो उनके लिए स्क्रीन पे नंबर है। अगर आप हमारे साथ स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, पोर्टफोलियो क्वार्टरली रिव्यू मिलेगा, लमसम अलर्ट मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें। सिर्फ अपना एसआईपी अमाउंट ड्रॉप कीजिए और पोर्टफोलियो ड्रॉप मत कीजिएगा। मैनेजमेंट और रिव्यू के बीच फ़र्क समझिएगा, और आपको एक चीज़ तो दिखी गई यार, आगे ये वाले म्यूचुअल फंड्स। अब जिन्होंने ये देख के वीडियो में आए थे कि मेरे क्लाइंट्स के पास कौन से म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, तो वो हैं ये 2 मेनली। ये है बहुत कम क्लाइंट्स के पास है, लेकिन उसको मैं कंसीडर नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूँ तो लॉन्ग रन में 18%, 17%। अब ये क्या है, ये वैरायटी है। ये नॉर्मल इंडेक्स हो गया, ठीक है, निफ्टी 50 हो गया, ये निफ्टी 100 इक्वल वेट हो गया जिसमें निफ्टी 50 और जूनियर दोनों आ गए, यानी कि नेक्स्ट 50 भी आ गया। ये सिर्फ नेक्स्ट 50 है, और ये निफ्टी 50 का इक्वल वेट इंडेक्स है कि सबके अंदर इक्वल डाला हुआ है, और ये मेरे काफ़ी क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में है। लास्ट में रिकवरी बहुत सही है, बेंचमार्क से थोड़ा सा पीछे है रिकवरी, लेकिन वो ऑलमोस्ट सबकी ही है। लास्ट 1 ईयर में मेरे हिसाब से एकमात्र म्यूचुअल फंड है जो बेंचमार्क को बीट करके गया है। 6.38 सिर्फ और सिर्फ इसने बीट किया है, और ऊपर बीट किया है आईसीआईसी ने। ठीक है, इस समय हम नहीं देख सकते क्योंकि इस कंडीशन में क्या ही फ़र्क पड़ जाता है कि कोई 6 दे रहा है, कोई 4 दे रहा है। मेन होता है कि आप बुल रन में अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट 50 ने दिया है -5%। अब मैं तभी बोलता हूँ कि उन फंड्स के पीछे या ना मतलब बंद दिमाग से पीछे चीज़ों के मत भागा करो कि यार ये तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा देता है, इसमें रिस्क ज़्यादा है तो मज़ा आएगा, रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे। अब यहाँ पे आप लॉन्ग रन में देखो, लॉन्ग रन में फिर रिटर्न्स इसके ज़्यादा होने चाहिए थे। ये तो नेक्स्ट 50 है, जबकि इसके इक्वल वेट 100 से कम रिटर्न्स हैं, और निफ्टी 50 से कम रिटर्न है जो निफ्टी 50 इक्वल इंडेक्स है, और ऊपर काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड से इसके रिटर्न्स मतलब मेनली निप्पॉन और आईसीआईसी से तो कम ही हैं। बहुत ख़राब नहीं है, पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है जितना इसकी हाइप लोग बना के रखते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। यहाँ पे अगर मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँ
सिर्फ और सिर्फ ये बोल के कि मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में क्या है और मुझे क्या अच्छा लगता है, सिर्फ वो बाय करना है नहीं करना कंप्लीटली आपके हाथ में है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी रिसर्च वर्क पे या अपनी चीज़ों पे शक करता हूँ, बस रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से मैं आपको कुछ कंफर्म नहीं कर सकता। मैं सिर्फ वो बता सकता हूँ जो मुझे एनालिसिस करके अच्छा लगा या मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में है। स्टिल बाय करना है नहीं करना है आपके हाथ में है, ये सिर्फ रिसर्च वर्क एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। 2 फंड ये हो गए और 2 फंड ये हो गए, तो ये 4 फंड बहुत ज़बरदस्त हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।